करीब 10 साल पहले हमारी बेटी 213 में क्रोएशिया गई थी। तो उसने वहाँ से प्लिट्विचे लेक्स नेशनल पार्क का एक पोस्टकार्ड भेजा था। तो ये रहा वो पोस्टकार्ड। और ये पोस्टकार्ड हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि पलक झपकते तो नहीं, लेकिन 10 साल के भीतर हमने क्रोएशिया जाने का प्लान बना ही लिया। अम, तो क्रोएशिया में आकर हमने सबसे पहला दिन स्प्लिट में बिताया था। दूसरे दिन हम लोग प्लिट्विचे लेक्स नेशनल पार्क गए। तीसरे दिन हम लोग ब्लू केव्स एंड फाइव आइलैंड का ट्रिप किया और चौथे दिन डुब्रोवनिक में। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ये चारों जगहों के सेलेक्ट वीडियोस दिखाएंगे और आपको कुछ दो मुर्गों के बीच बक-बक बातें भी सुनाएंगे। और फाइनली इस वीडियो में हम इस ट्रिप के आपके क्रोएशियन ट्रिप के लिए कुछ टिप्स देंगे, जिससे कि आपको अपने प्लानिंग करने में कुछ सुविधा मिले। तो स्प्लिट में हमने शुरुआत की डायोक्लेशियन पैलेस से। यह डायोक्लेशियन पैलेस रोमन एम्परर डायोक्लेशिया के रहने के लिए बना था। कहने के लिए पैलेस है, लेकिन देखने में बिल्कुल फोर्ट्रेस के समान है। इसका निर्माण 3rd सेंचुरी एडी में हुआ था और इसका मतलब ये है कि ये करीब 2020 साल पुराना, काफी लंबी समय हो गई। चुप रह कर भी सब कुछ कहती है, सब कुछ कह कर भी चुप ही रहती है। कभी आँखों से करके इशारा, कभी बाहों का देके सहारा। मेरा इन राहों से है रिश्ता कोई अनजाना सा पुराना किस्सा कोई। इनसे जो पूछो तो कहेंगी ये मेरी कहानी। सड़कों पर इसकी सपने चलते हैं, सौ खो जाते हैं, दो सच बनते हैं। यही राहें कभी जंजीरें, कभी हाथों की ये लकीरें। मेरा इन राहों से रिश्ता कोई अनजाना सा पुराना किस्सा कोई। इनसे जो पूछो तो कहेंगी ये मेरी कहानी। ऐसे ही Picture I also यहाँ get कुछ excited. वेडिंग का भी पिक्चराइजेशन हो रहा है।
लोग बाहर खाना खाने आए तो हमारा खाना वेटर लेकर कहीं और चला गया और उसे इशारे से वापस बुलाना पड़ा था। हाँ जी, तो अब हम लोग क्रोएशिया में प्लिटविचे नेशनल पार्क पर आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो प्लिटविचे लेक्स नेशनल पार्क यूरोप का सबसे बेहतरीन नेशनल पार्क माना जाता है। यहाँ पर बेहतरीन टूफा लेक्स हैं, गुफाएं और वाटरफॉल्स के लिए भी ये जगह प्रसिद्ध है और हर साल यहाँ पर करीब 10 लाख लोग आते हैं। यहाँ के अपर लेक्स ज़्यादा अच्छे हैं और दो एंट्रेंसेस हैं और एंट्रेंस 2 से आप अपर लेक्स देख सकते हैं और मेरे हिसाब से सबसे पहले अपना टूर यहाँ का टूर वहीं से शुरू कीजिएगा। उसके बाद आप एक बोट लेकर लेक क्रॉस करके लोअर लेक्स भी देख सकते हैं। चुप रह तुम भी सब कुछ कहती है सब कुछ कह कर भी चुप ही रहती है कभी आँखों से करके इशारा कभी बाहों का देके सहारा मेरा इन राहों से है रिश्ता कोई अनजाना सा पुराना किस्सा कोई इनसे जो पूछो तो कहेंगी ये मेरी कहानी तो पार्क से निकलने के बाद रास्ते में एक शहर मिलता है, उसका नाम है ज़डार। तो सामने आप देख रहे हैं ये जगह है और सामने एड्रियाटिक सी है और इससे सट के बहुत अच्छा सा कोस्ट है। तो यहाँ के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इन लोगों ने एक सी ऑर्गन बनाया हुआ है जो इसमें एड्रियाटिक सी के वेव्स यहाँ ऑर्गन में एंटर करके एक ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ध्वनि भी जरा सा आप सुन लीजिए। तो हम लोग यहाँ ज़डार में हैं और ये देखिए ये अच्छी जगह होगी डेफिनेटली क्योंकि उधर एक क्रूज़ शिप भी लगी हुई है और यहाँ का दृश्य बहुत ही शानदार है। और इस अभी यहाँ पर मौका मिला है तो एक बात बता दूँ, यहाँ पर किसी को हमने पूछा कि हेलो क्रोएशियन में कैसे बोलते हैं, तो उसने कहा बाक। मैंने कहा अच्छा बात है। तो किसी कोई आदमी मिला, मैंने उसको कहा बाक, तो उसने जवाब दिया बाक बाक। तो सुन के बहुत अजीब सा लगा, मुझे लगता है जैसे दो मुर्गे आपस में बात कर रहे हैं। तो आज ये हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है और आज हम लोग ब्लू केव्स और 5 आइलैंड ट्रिप के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये है आइलैंड वेस
ये सब पहले क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब पहले यूगोस्लाविया हुआ करते थे और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो 1991 में ये लोग अलग हो गए, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और सर्बिया। और ये लोग आजकल न केवल शेंजेन कंट्रीज़ के मेंबर हैं, बल्कि ऑल्सो नाटो के भी मेंबर्स यही लोग हैं। तो अब इन लोगों का कम्युनिस्ट से कुछ मतलब नहीं है और बहुत ही प्रगतिशील राष्ट्र है। ये आइलैंड है जहाँ केवल ज़्यादातर लोग फिशिंग ही केवल करते हैं और ये फिशरमैन के घर हैं। तो अब हम लोग ब्लू केव्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्लू केव्स में खासियत यह है कि इस केव का पानी इतना क्लियर है कि सूर्य की किरणें केव के फ्लोर से रिफ्लेक्ट होकर सारे केव को ब्लू रंग में बना देती हैं और इसीलिए इसका नाम ब्लू केव पड़ा है। तो आगे है कुछ ब्लू केव्स के कुछ फोटोज और वीडियोस। Okay, here we are. That is tiny. You see that entrance over there? That's our entrance, and can you sit, please, so I can explain? That's our entrance. Like I said, it's a little bit tiny, and I need to ask you a very important question. Actually, is anyone scared? Maybe have claustrophobia, anything like that? No? I'll find out. You gotta jump over them. I mean, is it how long it takes to go? Only for 2 meters, but I need to be completely honest with you right now. Well, this is my actually first day at work. Practicing still. Only 2 meters, don't worry. Actually, the entrance is big today, trust me, because the tide is low. It's only for 2 seconds and then the ceilings are big, trust me. Do we have to duck or not? Duck, just for 2 seconds. It's not really, look at me. Look at my The top thing. Be careful. Disneyland, no? Okay, here we are. The lights? Everybody's alive? Yeah. The lights are open or not? I'm sure you do. You're doing something. In my contract, they need to bring back only 70% of people. So. Es mejor. Lo que para acá está oscuro. I'm just asking. Only 70%? I would say less. Okay. Now wait for it. Oh wow, look in there. Nice office. Huh? Looking for assistance if we need a job. How much is it pay? Look at this phone. This is very strange. Wow! Because of the wind. Right? Yeah, we are alone. That's very rare. Usually there's 4 boats inside the cave all the time. Plus 7 more waiting in front of the cave. Yeah. So that need to go out? Yeah. That's the underwater passage. And How long is it? it's a meter and a half down, 3.5 across, and a few €100 for the penalty ticket. Because swimming is not allowed anymore for the last 12 years. So how is the light It's coming not allowed to even here? In this, because it's under, the cave is under UNESCO. It's a geo park now, something similar like a national park. So no issues. Diving, nothing. What is your question about the light? How is the light getting in here? How the light before my color come, I can say this is actually all fake. And it, even when it's cloudy out there, it's still blue inside because 80 people inside.
पर डन हो जाएगा तो बताइए। No, mira qué chulo. Put together. I'm sorry. No, don't worry. तो चौथे दिन हम लोग डुब्रावनिक के होटल में पहुंचे हुए हैं। हमारे वालामार लक्रोमा का रूम है, अच्छी जगह है, प्रॉपर्टी भी अच्छा है, बाहर व्यू अच्छा है, सामने स्विमिंग पूल है, उधर एड्रियाटिक सी है, अच्छी जगह है यहाँ पर रहना हो। और हम लोग डुब्रावनिक में हैं, अगर डुब्रावनिक में रहना है तो आप वालामार लक्रोमा देख के आइएगा। ये इस शहर के ओल्ड टाउन का मेन स्क्वायर है और यहाँ पर मेरी तरह सारे टूरिस्ट यहाँ एकत्रित हैं और मेरी तरह इनकी गर्दनें भी रबड़ की बनी हुई हैं। कोई इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, अरे कहीं कुछ छूट न जाए, थोड़ा मुड़ के उधर भी देख लें, तो बिल्कुल रबड़ की गर्दनें हैं। तो इस शहर में ख़ास बात यह है कि HBO का सीरीज़ गेम्स ऑफ थ्रोन का फिल्मांकन यहीं हुआ था और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई के कुछ सीन्स भी यहीं के हैं। तो आपको सब जगह गेम ऑफ थ्रोन्स के पोस्टर्स मिलेंगे। इधर का ही उड़ा उधर का रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा इधर का ही उड़ा उधर का रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा मैं रहा मैं रहा मैं रहा मील पत्थरों से मेरी दोस्ती है चाल मेरी क्या है राह जानती है जाने रोजाना समाना वही रोजाना शहर शहर फुर्सतों को बेचता हूँ खाली हाथ जाता खाली लौटता हूँ ऐसे रोजाना रोजाना खुद से बेगाना जब से गाँव से मैं शहर हुआ इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ मैं तो रोजाना न चाहता ये हो जाना मैंने ये उम्र वक्त रास्ता गुजरता रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा इधर का ही उड़ा उधर का रहा सफर का ही था मैं सफर का रहा मैं रहा मैं रहा हाँ जी, तो अंत में हमारी तरफ से क्रोएशिया प्लान के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले तो डेफिनेटली यू शुड फ्लाई इनटू ज़ाग्रेब।
यहाँ के टिकटें बहुत सस्ती मिलेंगी। और दूसरी बात कि डेफिनेटली रेंट अ कार, जगह जगह जाने में आपको सहूलियत मिलेगी। तीसरे, प्लिटविचे लेक्स नेशनल पार्क का टिकट ऑनलाइन खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ की टिकटें लिमिटेड हैं और हो सकता है कि सीज़न में ख़त्म हो जाए। चौथी हिंट ये है कि एंट्रेंस 2 यूज़ कीजिएगा प्लिटविचे लेक्स नेशनल पार्क के लिए। और फाइनली डेफिनेटली विजिट ज़डार, बहुत ही अच्छी जगह है।